Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज के वीडियो में we are going to discuss about the upcoming CA Inter Audit Regular Batch for January 26 and May 26. Till I believe जितने भी बच्चे January 26 में अपना examinations देने वाले हैं उनकी लॉ की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होंगी. सो इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद ऑडिट, क्योंकि अगर अभी आप ऑडिट के साथ शुरुआत करते हैं तो नियरली सितंबर मिड तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी एंड यू विल हैव एम्पल टाइम फॉर रिवीजन बिफोर योर जनवरी 26 एग्जामिनेशंस. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट द बैच डिटेल्स, बैच के फीचर्स, व्हाई यू शुड एनरोल इन दिस बैच, हाउ यू कैन एनरोल इन दिस बैच एंड अबाउट द बुक्स, ताकि आपको फुल क्लैरिटी हो कि इस बैच में हम ऑडिट के साथ कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आता है बैच डिटेल्स. तो इस बैच की शुरुआत हम करेंगे ऑन 30 जून 2025 एंड नियरली 60 to 65 लेक्चर्स हमें लगेंगे इस बैच में. 60 to 65 लेक्चर्स आर मोर देन इनफ टू इंश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ ICI मटेरियल एंड ऐसे प्रोनाउंसमेंट. हर लेक्चर जो होगा वो 2 से सवा 2 घंटे का होगा, बिकॉज आई बिलीव थ्योरी में 2 से सवा 2 घंटे का ही रिटेंशन रहता है बच्चों का, एंड उसके आगे मैं जो भी बोलती हूँ बच्चों के मन में ब्लर होता है. सो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट योर एंड माई टाइम. तो 2 से सवा 2 घंटे के हम लेक्चर रखेंगे. नियरली 120 to 125 आवर्स का हमारा ये बैच रहेगा. बैच की टाइमिंग्स जो है वो रहेगी 4:30 PM to 6:30 PM एंड क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे. संडे क्लासेस नहीं होंगी, बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स को संडे क्लासेस करना एकदम पसंद नहीं है. तो इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस अगर ऐसा जरूरत हुआ तो हम संडे को क्लासेस रखेंगे, वरना फ्रॉम द स्टार्ट हम संडे को क्लासेस नहीं रखेंगे. हम ट्राई करेंगे मंडे टू सैटरडे में ही रिस्ट्रिक्टेड रहे. अगर बात करें मोड ऑफ द बैचेस की, तो इस बैच में हमारे पास 2 मोड्स अवेलेबल है, फेस टू फेस एंड लाइव एट होम. अगर आप कैलकाटा के रेसिडेंट है तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर फेस टू फेस. फेस टू फेस होने से क्या रहता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. फर्दर थ्योरी सब्जेक्ट है तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड और डाउनलोडेबल मोड पे क्लासेस परचेज तो कर लेते हैं, पर वो कभी उसे कंप्लीट नहीं कर पाते. तो अगर आप कैलकाटा रेसिडेंट है तो यू शुड श्योरली गो फॉर फेस टू फेस बैचेस. अगर आप कैलकाटा के बाहर से हैं तो यू कैन गो फॉर लाइव एट होम, बट लाइव एट होम में भी ट्राई करिएगा कि आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं एंड हर रोज जब जब क्लासेस हो रही है तो साथ साथ में ही क्लासेस कर ले रहे हैं. इससे क्या होगा, जब बैच कंप्लीट होगा तो आपकी भी सारी क्लासेस कंप्लीटेड रहेंगी एंड द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज रिविजन. तो ये हो गया अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ द बैच. ऑल्सो जो हमारी फर्स्ट 3 लेक्चर्स है वो फ्री रहेंगी, यानी यूट्यूब पे लाइव रहेंगी. और अगर आप कैलकाटा के रेसिडेंट है तो आप नवीन क्लासेस के सेंटर पे आके इसको अटेंड कर सकते हैं. अब आते हैं बैच के फीचर्स पे, थ्रू विच यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए. सबसे पहला फीचर इज लॉजिकल रीजनिंग. सो आई हैव ऑलवेज बीन द काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसको अगर आप किसी चीज के बिहाइंड का लॉजिक नहीं दो ना तो उसको चीजें समझ नहीं आती या चीजें याद नहीं होती. एंड आई बिलीव दैट दिस शुड बी द माइंडसेट ऑफ एवरी स्टूडेंट, स्पेशली इन केस ऑफ ऑडिट, क्योंकि ऑडिट आप सीए इंटर में ही नहीं सीए फाइनल में भी पढ़ने वाले हो है एंड वो आपके करियर का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है. तो सबसे पहली चीज जो हम क्लास में इंश्योर करेंगे इज लॉजिकल रीजनिंग, यानी हर चीज के पीछे का लॉजिक समझेंगे. नेक्स्ट है रिटेंशन. तो देखो यार, कितना भी लॉजिकल रीजनिंग इंश्योर कर लो, कुछ चीजें हैं जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में लिखी हुई है एंड आपको हूबहू अपने आंसर में रेप्लिकेट करनी होती है. तो इन चीजों के लिए लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ हम ये सारी चीजें क्लास में ही 2-3 बार रेपिटेशन में पढ़ेंगे ताकि ये चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाए. फिर आता है क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस. सो यू विल हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ योर सीनियर्स दैट दे कुडंट क्लियर ऑडिटिंग बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. जी हाँ, ये ऑडिटिंग पढ़ के गए थे, सब कुछ याद भी था, पर क्वेश्चन नहीं समझ में आया एग्जाम हॉल में, इसीलिए आंसर नहीं कर पाए. एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन सीए इंटर. तो मैं नहीं चाहती आप ये प्रॉब्लम फेस करें, इसीलिए हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस. और जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा उसमें आप देखेंगे कहीं कहीं पे आंसर के स्पेसेस ब्लैंक में है, तो उन आंसर्स को हम क्लास में लिखेंगे ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम नहीं हो, ये समझ में नहीं आए कि आंसर कैसा लिखना है. तो राइटिंग प्रैक्टिस विल बी ऑल्सो इंश्योर्ड इन द क्लास itself. थर्ड आता है प्रैक्टिकल एंड रिलेटेबल एग्जाम्पल्स. तो जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वी विल टेक प्रैक्टिकल इन्फ्रेंसेस ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, स्टैंडर्ड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिले
बट आई पर्सनली बिलीव कि क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप नहीं हुई है तो आपको एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं आता है, बल्कि अगर मैं आपको डे टू डे रिलेटेबल लाइफ एग्जांपल्स दूँ तो वो आप बेटर रिलेट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ वील ऑल्सो यूज रिलेटेबल एग्जांपल्स। फिर आता है रिविजन। तो जिन बच्चों ने लॉ कर रखा होगा वो इस बात से ज़्यादा रिलेट करेंगे कि भैया थ्योरी में रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थ्योरी में अगर आप रिवाइज नहीं करते तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो मैम हम कैसे इंश्योर करेंगे रिवीजन इन द ऑडिटिंग क्लासेस? सो द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द क्लासेस विल बी डिवोटेड टू द रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी जो भी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत होगी पहले 15 मिनट हम पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे एंड फिर ही क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। ऑल्सो द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द क्लास विल बी डिवोटेड टू क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ द टॉपिक्स दैट हैव बीन डन दैट डे। तो उसमें भी आपका रिवीजन होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी भी आप टॉपिक्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ऑल्सो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर के एंड में वील मेक समरी नोट्स टुगेदर। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे समरी नोट्स हम बनाएंगे। ऐसा कुछ समरी नोट्स जो है हम वो बनाएंगे। जिन चैप्टर्स के लिए समरी नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा वहां पे मैं आपको समरी नोट्स ड्राफ्ट करके दूंगी एंड उसका रिविजन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देयर बी 3 टाइम्स दैट वील बी रिवाइजिंग द टॉपिक्स एंड आई फील अगर आप ये 3 टाइम रिविजन क्लास में फॉलो करते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ, आपको आराम से ऑडिटिंग याद रहेगा। फिर आता है हैंड रिटन नोट्स। तो जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो सारे हम नोट डाउन करेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो जब बैच खत्म हो तो आपको याद नहीं आए अरे मैम ये कहाँ से किया था, ये कहाँ पे था, वो कहाँ पे था। यू कैन सिंपली रेफर टू योर हैंड रिटन नोट्स एंड आप कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर पाएंगे। फिर आता है टेस्ट पेपर विद इवैल्यूएशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो बहुत लोगों को ऐसा डिल्यूजन होता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब चीजें याद है, मैंने एक बार पढ़ लिया क्लास में, अब मैं आराम से आंसर लिख पाऊंगा। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू एंड इसको टेस्ट करने का पैरामीटर सिर्फ एक है, राइट अ टेस्ट पेपर दैट विल बी इवैल्यूएटेड। तो देयर विल बी इन टोटल 3 टेस्ट पेपर्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस बैच। 3 टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे एंड सारे इवैल्यूएटेड होंगे। इवैल्यूएशन के साथ साथ उसमें रिमार्क्स लिखे हुए रहेंगे कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड आप अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी और बेटर कर पाए। फिर आता है डाउट सॉल्विंग। तो जितने भी क्लासेस में आपको डाउट्स आएंगे दैट विल बी आंसर्ड। क्लासेस के बाद भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। जितने भी लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स हैं वो लाइव चैट के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम ऑप्शन इज एनी विच वे ऑलवेज अवेलेबल। फिर आता है मेंटोरशिप। तो नॉट जस्ट ऑडिट बट एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड गाइडेंस भी अगर आपको चाहिए तो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मी एंड बैचेस के दौरान भी वील बी डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज ऑन नॉट जस्ट हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिटिंग बट स्कोर गुड मार्क्स in all the subjects of CA Inter and clear CA Inter very smoothly. Next and one of the most important feature is access to exam oriented batch. So this happens only in case of Naveen classes. आपको ये फीचर और कहीं नहीं मिलेगा। तो रेगुलर क्लासेस जो आप परचेज करेंगे उसके साथ साथ फ्री में आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक्सेस मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हमने सिर्फ 20 लेक्चर्स में ऑडिट कंप्लीट किए हैं। सो दिस इज द बेस्ट फॉर रिविजन पर्पस। तो सितंबर 25 के बाद जहां दूसरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कैसे रिवाइज करना है, कहां से रिवाइज करना है, कौन सा मैराथन देखना है, यू विल बी हैविंग द एक्सेस ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड आप सिर्फ उस बैच के थ्रू आराम से अपना पूरा रिविजन कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी हेल्पफुल फीचर फॉर द स्टूडेंट्स। फिर आता है हैंड रिटन समराइज नोट फॉर लेंदी चैप्टर्स। तो जितने भी लेंदी चैप्टर्स है जो मुझे लगता है बच्चों को एग्जाम के पहले कवर करने में प्रॉब्लम होगा या रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगा, उस सब के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आप सिंपली उस हैंड रिटन नोट से रिवाइज करके जा सकते है। एंड लास्ट आता है अपडेट्स ऑन यूट्यूब। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए सितंबर 25 में बैच खत्म होने के बाद हम आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारे यूट्यूब पे डाले जाएंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन्स है तो वो भी मैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे डालती रहूंगी। तो ये हो गए बैच फीचर्स। अब आते हैं बुक के डिटेल्स पे। तो कुल मिला के 2 बुक आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक है आपका कॉन्सेप्ट बुक एंड दूसरा है क्यूएनए बुक। कॉन्सेप्ट बुक जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा।
तो कॉन्सेप्ट बुक का जो बेस्ट पार्ट है कि सारे जितने भी आपके मैटर्स है, सारा जो चीज है वो सारे सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। तो ऐसा नहीं होगा क्लास में मैं आपको फर्स्ट पेज पढ़ा रही हूँ और उसके बाद थर्ड पेज पे लेके जा रही हूँ और फिर बोल रही हूँ सेकंड पेज पे वापस आते हैं। सारे टॉपिक्स जो है सीक्वेंशियली अरेंज किए गए हैं, जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे हाईलाइटेड है ताकि घर पे आप इस बुक से आराम से पढ़ पाए। फर्दर 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मटेरियल इंश्योर किया गया है। जितने भी ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स के रेफरेंस है वो सारे बुक में दिए गए हैं। एंड अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बुक में होना चाहिए तो वो सारा भी मैंने डाल रखा है। फर्दर आई एम डिलाइटेड टू से दैट May 25 में जो पेपर आया था उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो हमारे बुक से बाहर था, यानी दिस बुक इज परफेक्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस। दूसरा जो आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा वो है क्वेश्चन बुक। क्वेश्चन बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन मेंशन है, साथ साथ में रेफरेंसेस भी मेंशनड है कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है या क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। जैसे मैंने पहले कहा था, क्वेश्चन बैंक में कई कई एरियाज ऐसी होंगी जिसमें आंसर्स ब्लैंक होंगे, जिसके आंसर्स हम साथ में लिखेंगे। तो ऐसा कुछ ब्लैंक एरियाज आपको मिलेगा जहाँ पे आंसर्स हम क्लास में साथ में लिखेंगे, और जो आंसर्स ऑलरेडी रिटन है वहां पे जो आप देखेंगे कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, ताकि आपको एग्जाम के पहले टेंशन नहीं हो कि यार इसमें कीवर्ड क्या था या इस आंसर में इंपॉर्टेंट क्या था। ऑल्सो वन थिंग दैट वी हैव डन टू इंश्योर कि आप एग्जाम के पहले आराम से बुक रेफर कर पाए इज डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस की हम मार्किंग कराते हैं, क्योंकि अगर आप देखें इस बुक में 200-250 से ऊपर क्वेश्चन है एंड इट इज नॉट फीजिबल फॉर द स्टूडेंट टू रेफर दीज मेनी क्वेश्चंस बिफोर एग्जामिनेशन। तो हम क्लास में ही मार्क कर लेते हैं डे बिफोर एग्जाम क्वेश्चंस, ताकि आप एग्जाम के पहले जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पाए। तो यस, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देती हूँ कि आप इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो नवीन क्लासेस के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, यू विल टाइप नवीन क्लासेस। नवीन क्लासेस के वेबसाइट पे हम जाएंगे एंड उसके बाद वहां से आप जा सकते हैं सीए एक्सक्लूसिव के टैब पे। सीए एक्सक्लूसिव से आप सीए इंटर रेगुलर कोर्सेज में जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन स्टिकिंग, हाँ, यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स के फिल्टर पे ऑडिट एंड एथिक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू विल सी इज अ सीए इंटर ऑडिट रेगुलर बैच। तो आप इसको अपने रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे जो भी आपके ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम, डाउनलोडेबल, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। मैं सितंबर 25 के स्टूडेंट्स को ये बैच रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज सितंबर मिड हो जाएगा हमें ये बैच कंप्लीट करते करते, सो इट डजंट मेक सेंस। सितंबर 25 के लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो है वो डाउनलोडेबल मोड पे अवेलेबल है एंड नियरली 45 लेक्चर्स है जिसमें भी हमने इंश्योर किया है कि हम मैक्सिमम कवरेज ऑफ ऑडिट करें। तो आप एक बार वो चेकआउट कर सकते हैं। लास्टली जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगी दैट दिस इज वन थिंग दैट आई फॉलो इन माई क्लास एंड आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू inculcate that when you feed your mind with logic, it gives you magic. Not just magic of retention, not just magic of clearing your CA inter examination, but it helps you create a mindset जिससे जो भी आगे आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें आते हैं, आप बहुत आराम से उसको डिकोड करके सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज वन mantra that we'll be following in this class, and that is it from my side. If you like the video, do like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you.